उम्र है बाबूजी? मेरी 75 साल है जी, 71 साल। लो 71 साल की उम्र में माँ ने विजय पाली कैंसर पर। नहीं तो कैंसर में तो इतना डरा देते हैं रे रामा, आदमी को सामने मौत ही दिखती है, सारी रिपोर्ट साथ में लेकर के और यही औषधि खा रहे हैं पतंजलि की। क्या बात है। चलो बाबूजी बस यही खाते रहना और 100 साल तक जियोगे। जा पीठ में दर्द, चोट लगने से मेरी ये साइड ठंडी आइस की तरह जम गई थी। ठंडी आइस की तरह जम गई थी? जम गई थी गुरुजी। तो अब मैंने 2-3-4 साल पहले आपका वो च्यवनप्राश कराया, वो उसमें गर्माहट तो आ गई लेकिन दर्द नहीं गई है। अब दर्द अभी भी दूर हो जाएगी। ये देखो उम्र के साथ ना, अब जैसे कहीं कमर जाम हो गई, कहीं पता लगा ये तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और ज़्यादातर लोग एलोपैथी की दवाइयों की बैसाखियों पर आ जाते हैं। चलो अब ये जो ये खिलाते हैं ना बाबूजी रोज, गाय का घी 1 चम्मच सुबह सुबह खिलाया करो। हाँ डॉक्टर साहब ने बंद किया था ना जी। अरे बाबूजी ये खिलाते हैं ना रोज, 1 स्वर्ण शिलाजीत, 1 इम्यूनोग्रीट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, यही तो है। सिस्टोग्रेड डायमंड खिलाते थे वो तो इनको तो सिस्टोग्रीट आपके लिए, न्यूरोग्रीट, इम्यूनोग्रीट, करक्यूमिन गोल्ड, पूरा गर्माहट आ जाए। जाओ भैया जाओ, अब कैंसर से नहीं मरी तो कौन मारेगा तुझे। चलो इसको क्या हो गया था बाबू को? सिस्ट। लो छोटे छोटे बच्चों को आजकल ब्रेन ट्यूमर हो रहा है। ये बीमारियां पहले हमने सुनी ही नहीं थी कि बच्चों को ब्रेन ट्यूमर हो जाए, लेकिन अब कैसा है बेटा? बिल्कुल अच्छी हो गई है 5 दिन में। मतलब अभी इसके चक्कर बेहोशी सारी खत्म हो गई। नहीं तो अनुलोम विलोम करती है, कपालभाति करती और बेहोश हो जाती, चक्कर आते और बेहोश हो जाती। कपालभाति और अनुलोम विलोम से ही चक्कर आने लग जाते, करती और चक्कर आने लग जाता। ऐसा हालत हो गई? हाँ और चलते चलते मतलब अच्छे चल रही हो और एकदम चक्कर आके बेहोश हो जाती थी। ब्रेन ट्यूमर था। सिस्ट। हाँ वही सिस्ट बोलो, ट्यूमर बोलो। अब ये बच्चों को होने लग गया। अब ये सिस्टोग्रिड पूरा खाना बेटा, कपालभाति अनुलोम विलोम से पूरी ठीक हो जाएगी। और मुझे वो था चलो आशीर्वाद, चलो सब आ जाओ, जाओ जाओ खुश रहो, चलो जाओ, सबको आशीर्वाद। जा बेटा जा बेटा, चलो तुमने क्या ठीक किया? गुरुजी मुझे थायराइड था, थायराइड ठीक कर ली। जाओ। बहुत ज़्यादा था। अब देखो ये थायराइड ना अब जेनेटिकली आगे बढ़ रहा है। 10-10, 20-20, 50-50% लोगों को, किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को थायराइड, किसी को अर्थराइटिस, किसी को लिवर किडनी की प्रॉब्लम, किसी को ब्रेन ट्यूमर, ऐसे ही थोक में। अब तो ठीक हो गया? चलो खुश हो बेटा, हाँ आ जाओ खुश हो। ऐसे एक एक करके। हार्ट अटैक आया? हार्ट अटैक आया, मरा ही नहीं। सारे पैरामीटर नॉर्मल कर दिया, अर्जुन की छाल दालचीनी पी और लौकी का जूस पिया उसको। नहीं तो ऑपरेशन के बाद 3-5 साल में वापस एंजियोप्लास्टी, वापस बाईपास, वापस पेसमेकर। अरे ये शरीर को ही ऐसे मतलब खेल कर रखा है तुमने, है? शरीर के साथ छेड़छाड़ क्यों करते हो? चलो बात आशीर्वाद, हाँ पूरी रिपोर्ट लेकर के आए हुए। जाओ आओ आओ मैया, तुमने क्या ठीक किया? मैंने स्लिप डिस्क, मैं व्हीलचेयर लोग व्हील, हाँ यहाँ पे आई थी तब व्हीलचेयर पे थी, आपने सर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। वो तेरी फोटो है जी। लो तो आपने बोला कि भुजंगासन कर लो आपका ठीक हो जाएगा। आज मैं अपने पैरों पे चल के आई हूँ। ये भुजंगासन की महिमा है। लो ला बेटा खुश रहो। ये आजकल बहुत हो रहा है स्लिप डिस्क की सciatica है। और ये तो रिद्धि माँ ने तो कमाल कर दिया, इसको तो पूरी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थी और अब स्क्लेरोसिस के सब बच्चों के लिए रोल मॉडल हो गई। रिद्धि माँ के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। हाँ। और अब तो कौन सी क्लास में आ गई है? 11th में आ गई है। और जब यहाँ आई थी तब कौन सी में थी? 8 में थी। तब से लग गई है, लगन लग गई है बिटिया को। चल बेटा खुश रहो बाबू, आशीर्वाद आशीर्वाद। आपने क्या ठीक किया बाबू? शुगर ठीक किया। शुगर से सूख गया था। कोई शुगर से मुटिया जाते हैं, किसी के शुगर से आंखें चली जाते हैं, किसी की किडनी चली जाते हैं, किसी को नमनेस पूरे शरीर में, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेप्रोपैथी, गैंग्रीन, बुरी हालत। अब क्या हाल है? ठीक है सर, अमृता बोस ने लखनऊ से भेजा है। हाँ चलो, हाँ अच्छा। हाँ शकुंतला, हाँ जी।
क्या करती हो वैसे? जिम्मेदारा करती हूँ जी घर पे। जमींदारा भी करती है अपना घर का गौ काम? माता बकरियाँ करती हूँ और गौ थोड़ा माता बकरी, क्या जमीन में फसल। लो भाई, ये अच्छी बात है। जमींदारा जो है भाई, पुरुष तो किया ही करते थे, महिला पुरुष का भेद नहीं भाई। खेती तो ये कृषि कार्य तो ऋषि कार्य है, ये शकुंतला ने करके दिखा दिया। और ये क्या हो गया था ओवरी में? पहले तो बताया सिस्ट हो गया, फिर उसके बाद बोला जी ये तो ओवरी में है और बच्चादानी में कैंसर का वो हो गया, ट्यूमर हो गया। ए राम। फिर बच्चादानी को निकाल दिया और उसमें करंट दे दिया ओवरी में, उसको पिघलाने के लिए डॉक्टर ने। तो बार बार उसमें पानी इकट्ठा हो के जले और पस पड़ जाए। फिर 2007 से और 2014 तक मेरे 7 ऑपरेशन हुए उसको निकालने के लिए। ओए राम। और उसके बाद वो सारा गल गया अंदर, तो 3 किलो पस निकला 2014 में। 1 महीना लगातार मैंने अनाज भी नहीं खाया और हॉस्पिटल में पड़ी रही। तो जब ऑपरेशन हुआ तो 3 किलो का डब्बा पस का और खून का निकला। और उसके बाद वो 3 महीने तक पस यहाँ से चलती रही टांग के धागे के समेत बाहर। तो फिर बोला कि अमेरिका चली जाओ चाहे लंदन चली जाओ, कहीं भी चली जाओ, कोई इलाज नहीं है, अब नहीं तेरे को। सारा चीर फाड़ करके भी बाद में ये पता लगा कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। अब तो ये अब जितने दिन जीने है जी ले, गड़ सड़ के। फिर क्यों गड़ी सड़ी क्यों नहीं? फिर तो मरी पूरी क्यों सड़ नहीं? गई थी, पूरे हाथ में पस था, पूरे सिर में बाल में पस था, पेशाब में, लेटरिन में, गले में, मुंह में पस ही पस था सारे में। जिसको कहते हैं ना ये इन्फ्लेमेशन, पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन क्या होता है वो शकुंतला ने देख लिया। फिर हाँ, पूरा पस ही पस हो गया था और मैं कुछ ना खा सकती थी, ना सिर तक नहीं धो सकती थी, ना कुछ खाना बना सकती थी, हाथ में पस पस था सारा। राम राम राम। ठीक कैसे हुई ये बता? तो फिर जब कोई चारा नहीं दिखा तो मैंने बोला कि अब मैं स्वामी जी के हॉस्पिटल जाऊंगी। तो मेरा कोई है नहीं, ना बच्चा है ना पति देव है, मैं अकेली एकल नारी हूँ। तो फिर मैंने सोलन में उस टाइम सेंटर खुला था मुरारी मार्केट में आपका, छोटी सी दुकान। तो मैं वहाँ गई, सारी रिपोर्टें लेके मैंने वहाँ से पूरी दवाइयाँ ली, आपकी 6 महीने का कोर्स लिया और योगा करा जैसा मेरे को बताया। और कहीं घर से बाहर भी नहीं निकली। मेरी मम्मी रोती थी कि अब ये बचेगी नहीं, सबको बोलती थी रिश्तेदारी में, अब तो मरेगी लड़की। हाँ बचेगी नहीं। मेरा पूरा नीला चेहरा पड़ गया था और पस ही पस निकलती थी सारे में। तो मैंने 6 महीने बाद मेरे को पूरा रिजल्ट मिल गया कि मेरी पस भी सूख गई 6 महीने में पूरी ठीक। हाँ, और मेरा पूरी चमड़ी उतर के दोबारा से नई चमड़ी आ गई। नई लो चमड़ी। भाई कायाकल्प हो गया शकुंतला का। हाँ जी। कितनी देर करती थी अनुलोम विलोम कपालभाति? पूरा दिन बस यही करती थी और कुछ पूरे भी दिन नहीं। भर यही करती थी। मैं कहता हूँ जब SLEMS, ऑटोमन डिजीज, गल सड़ जाओ, कैंसर जैसे रोग हो जाए तो दिन भर यही करो। पूरा दिन यही। और गोधन अर्क, कायाकल्प वटी, फिर सिस्टोग्रीट, कर्क्यूमिन गोल्ड, काचनार, गुग्गुल, वृद्धिवादी का वटी पहले दिया करते थे। हाँ जी। और मैं दवाई लेती थी और योगा करती थी, दवाई लेती थी योगा करती थी। खाने के लिए तो कुछ बताया ही नहीं था, सिर्फ दवाई बताई थी। खाती क्या थी? और कुछ बताया नहीं था कि कुछ दलिया, ना खिचड़ी, ना कुछ भी, दाल का सूप ले लो या पपीता ले लो, बस यही चीज बताया था। दाल का सूप, मूंग की दाल का सूप बना लिया, थोड़े खिचड़ी ले लिया, कोई पपीता दे लिया। हाँ, और सब्जी ले कुछ ली। भी मना करा था सब चीज के लिए। भाई ये तो कमाल कर दिया भाई इसने शकुंतला। उस टाइम तो मैं बिल्कुल कंप्लीट ठीक हो गई, 1 साल में पूरा जिम्मेदारा करने लगी। और अब मेरे को 2019 में अचानक घुटनों में दर्द हुआ और कोरोना भी हुआ बहुत ज्यादा। वो तो कोरोना के कारण से बात बढ़ गया। नहीं, वो इंजेक्शन जो लगे उससे मेरी दोनों आंखें चली गई। हैं? 2 साल मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 3 ये वैक्सीनेशन के बाद किसी के घुटने गए, किसी के कान गए, इसकी तो आंखें ही चली गई। आंखें भी चली गई और घुटने भी चले। फिर क्या अब तो देख रही है? तो आंखों से तो मैंने इसमें वो डलवा लिया, लेंस डलवा लिया। कोरोना समय में ही गिलास भी नहीं दिखाई देता था, पानी का रास्ता नहीं दिखाई देता था, कहाँ पाँव रखना है। तो एक PGI में डलवा लिया था, एक हमारे उधरी हिमाचल में परमाणु में डलवा लिया था। और अब क्या है कि मेरी घुटनों की और बैक दर्द जो है बहुत दर्द तो अब तेरा निकाल देंगे, बात का थोड़ा आ गया है। अब मुझसे स्वामी जी मेरा ऑपरेशन लिख दिया 3री बार 2019 से। अब बोलते घुटना बिल्कुल खराब हो चुका ना घुटना तेरा नहीं चेंज करना, बोलते ऑपरेशन होगा। मैंने बोला मैं ये तो खूब कटी पिटी है भाई। अब मैं स्वामी जी के पास जाऊंगी और उनका आशीर्वाद लूंगी, मैं घुटना। लेकिन भाई हो जाएगा तेरा घुटना ठीक, निकल जाएगा। देखो जब इतने बड़ी बड़ी बीमारियों को मिटा लेते हैं, लेकिन एक प्रतिबद्धता तो चाहिए, कंटिन्यूटी में योग करना पड़ता है।
नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। मुझे 25 साल से डायबिटीज है। 25 साल से? हाँ। कहाँ से आए हो? मुंबई से आया हूँ मैं जो नाम क्या है? सुरेश। 25 साल से डायबिटीज। इंसुलिन ले रहे थे कि गोली? एक इंसुलिन 1 साल से चालू था पूरा। कितना? 1 साल से सुबह 18 और शाम को 16। 18 और 16 यूनिट चल रहा था। 34 यूनिट ले रहा था, उसके बदले टैबलेट भी ले रहा था उसके साथ। साथ में गोली भी? साथ में गोली भी 25 mg की थी, तीनों टाइम। अब यहाँ क्या हाल है? यहाँ आए, आपका आशीर्वाद मैंने पहले जब आया तभी लिया, उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और 3 दिन के बाद मेरा इंसुलिन भी बंद हुआ है और मेरे टैबलेट्स भी बंद किए गए। और शुगर कितना आ रहा है? लेवल बराबर लाइन पे आ रहा है। एक सुबह आया 80 और दोपहर को आया 120। लो 80-120 शुगर आ रहा है। हाँ। इंसुलिन बंद, दवा बंद। और प्रेशर जो मेरा था 160 के ऊपर, प्रेशर भी ऊपर 140 तक आया है और तो उसका भी मेरा टैबलेट बंद हो चुका है। प्रेशर का भी दवाई बंद हो गया। दवाई लेते लेते 160 आ रहा था, बंद करके वो भी नीचे आ गया। हाँ। मेरा फ्रोजन शोल्डर था, ये हाथ मेरा ऊपर नहीं जाता था। अब देख सकते हैं आप कितना ऊपर जा रहा है हाथ, बिल्कुल नहीं जा रहा। पूरा घुमा के दिखाओ। ठीक बोल रहा है एकदम सुरेश। हाँ। क्या करते हो? बिल्कुल नहीं, यही आने के बाद ही आपका आशीर्वाद मिला। उसके बाद मैंने काम क्या करते हो? बिजनेस क्या है? बिजनेस में जॉब करता हूँ प्राइवेट फर्म में। तो बैठे बैठे ही मेरा काम रहता है पूरा। बैठे बैठे जाम हो गया, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया और फिर गड़बड़ हो गया। अब इसको छोड़ना नहीं चालू ही रखूंगा, क्योंकि जब पहली बार मैं बुधवार को आया तब आपका पहला आशीर्वाद मिला मेरे को, वही हिसाब से मैंने पूरा ट्रीटमेंट करवा लिया। जैसे बताया वैसे पूरा फॉलो किया। अब घर भी इसको कंटिन्यू फॉलो करना है ना। हाँ, तो पूरी बॉडी रिपेयर हो जाती है, पेनक्रियाज, पूरा नर्वस सिस्टम सब। इंसुलिन तक छूटता है बड़ी उम्र में भी, छोटे बच्चों का टाइप 1 भी। हा? क्या नाम भाई? राजू से नाम है। राजू सेन। राजू जी, छपरा से आया हूँ। छपरा। ये क्या है? ऑटो में पेम्फिगस हो गया था पूरा बॉडी, पेम्फिगस। इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था, समझिए कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी गए, बोले कि इसका कोई क्योर नहीं है। ये देखो पूरा शरीर इसका उधड़ गया। रे रामा, देखिए ना, हाथ में, दोनों हाथ में हो गया था। दोनों हाथ में जी। ये तेरा ही फोटो है? चेहरे पे बचा था, कान में, नाक में है अभी थोड़ा बहुत, थोड़ा नाक में हल्का सा बचा है। कि पूरा शरीर उधड़ गया था पूरा। ये सब देखिए, सब अभी दाग है। ओए रे राम राम, इधर आओ। ये जो दाग है ऐसे ऐसे, ये दाग है ना, काला काला सा, पूरा दोनों साइड है। ये तो सारा निकाल दिया। कितने दिन लगे? ये समझिए कि 2021 से हुआ मुझको। ओए राम। और पूरा शरीर 6 महीना पहले का है। 6 महीने पहले का उधड़ गया था। मई जून ये देखो, ये तो देख करके भी ऐसा नहीं लग रहा कि आदमी कैसे जीता होगा। वो तो समझिए कि मैं झेल लिया, सिर्फ आपकी प्रेरणा से सब ठीक हुआ महाराज जी। आपको अंतरात्मा में बसाकर मैं प्रणाम किया, 2.5 घंटा करता था डेली। और ये 6 महीना समझिए, 5 महीना में एकदम। कोई सोचेगा ये रियल फोटोग्राफ नहीं है, कहीं से AI से बना करके लाए। अभी भी दाग है, देखिए सब काला काला का। बड़ा जोरदार। समझिए कि आपने मुझे दूसरा जिंदगी दिए हैं। ये तो योग आयुर्वेद से मिलता ही है दूसरा जीवन। क्या करते हो? मैं तो अपना टेक्सटाइल लाइन का काम है, प्राइवेट जॉब है। अच्छा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं। गोधन अर्क पिया, कायाकल्प, डर्मा ग्रीन? मैं नीम का पत्ता और पीपल का पत्ता का जूस पीता था। वो पित्त बढ़ जाता था। महाराज जी, नीम का, पीपल इसके का, अंदर मेरा रितुमैक्स करके कुछ इंजेक्शन था जो 40,000 का आता है एक इंजेक्शन। वो बोले थे 1,20,000 का तुम्हारा इंजेक्शन लेना पड़ेगा। 2 इंजेक्शन भी लगा उसका। पहला में 10% 15% अच्छा लगा, मैंने ठीक हुआ। दूसरा लगाए तो पूरा शरीर वो फूल गया था मेरा। पहले में 10-20% अच्छा लगा, फिर वापस और ज्यादा ऊपर कर गया। जितना था उसे पूरा ये सब लटक गया। जितना आया उसे पूरा लटक गया। मैंने देखने में भी बदतर हो गया था। देखने में ऐसा लग रहा है भूत प्रेत। बाद में फिर गए डॉक्टर के पास, बोले तुम्हारा बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, रिएक्शन बताए। फिर 40,000 का इंजेक्शन लगा, 80,000 का 2 इंजेक्शन लगा था, 1,20,000 के बोले थे। फिर बाद में पूरा शरीर में तो फल ही गया। ये 6 महीना पहले का है। उसके बाद योगा किया और नीम पत्ता, पीपल पत्ता का जूस पीता था और आपको अंतरात्मा में बसाकर योग करता था। बस उसकी जो आपके आशीर्वाद है। सोचे कि जब ये बहुत बड़ी बातें हैं ये महाराज जी, जब सोचे आपको अंतरात्मा में बसाकर ऐसा हो सकता हूँ, तो आपसे मिलकर आपके आशीर्वाद लेकर तो पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। अब ऐसे पूर्णतः ठीक रहोगे। अब जिंदगी भर ये नहीं खाना, चीनी नहीं खाना,
समुद्री नमक नहीं खाना। रात्रि का भोजन नहीं करता हूँ, हाँ, सिर्फ मैं जूस मना लेता हूँ। करता, रात्रि का भोजन नहीं, शाम को 5-6 बजे तक 6 बजे सूर्योदय से पहले खा जूस, लेता हूँ। फल, ये शाक सब्जी ये लो, एक आहार आप पर आ जाओ। चलो खुश आओ बाबू। क्या नाम है बाबू का? नैना। नैना बहुत अच्छी गुड़िया है भाई। कहाँ से आए नमस्ते स्वामी बच्चों? जी, मेरा नाम परमानंद है। परमानंद। और बिटिया का? अनीता। अनीता। परमानंद की नैना आ गई भाई। इसको क्या था? टाइप 1 डायबिटीज हुआ था गुरुजी। कब? आपका जनवरी के लास्ट में पकड़ा गया था। ओ, तो फिर हम लोग हुआ कैसे था? हुआ एक्चुअल इसको थोड़ा एंटीबायोटिक हम लोग बुखार उखार ये होने से देते थे। एंटीबायोटिक और बुखार की दवाइयां देते हैं। मैं बार बार कहता हूं भाई, बच्चों के लिए आयुर्वेद में इम्यूनोग्रिट है, बुखार के लिए फेवोग्रिट है, टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट है, गिलोय तुलसी आदि है, उससे बच्चों को ठीक कर लो। हम एंटीबायोटिक्स देते हैं और ये मैंने हजारों बच्चों को देखा, इसलिए बताया कि नैना ने भी एंटीबायोटिक्स लिए। शुगर आ गया, कितना इंसुलिन था? 26 था। 26। और यहाँ पर आके कल तो 0 हो गया, कल नहीं दिए थे गुरुजी। पहले 26 था, 26 था। धीरे धीरे कम करते, अब 0 पर आ गए। और शुगर अब कितना आ रहा है? अभी आज सवेरे 101 था। 101, 101 खाली पेट में। और इंसुलिन सारी बंद। ये तो बड़ी अच्छी होगी नैना, इधर आओ। अब डेली योगा करना बाबू, फिर आपको शुगर नहीं रहेगी, है ना। शुगर होती है तो आपको मीठा नहीं देते ना, आपको चॉकलेट भी नहीं देते, लड्डू भी नहीं देते, जलेबी भी नहीं देते। क्या बोलते हैं? आपको शुगर हो गया। ये शुगर क्या होता है? पता नहीं भी। छोटी सी बाबू को शुगर क्या पता है, बड़े बड़ों को पता नहीं, ऐसे ही गोलियां ठोकते रहते, इंसुलिन लगाते रहते। अब आपको नहीं पता हो तो ये अच्छा है, ठीक है ना। हाँ, अब रोज योग करेगी ना, अच्छी बेटी करेगी। बच्चे बात मान लेते हैं, ये बड़े मान जाए तो बात है। चलो परमानंद, अब तू परमानंद में रहेगा और बिटिया के साथ तुम भी करना बाबू, है ना। आप दोनों योग करना, तू थोड़ी और पतली हो जाएगी। इसके साथ साथ मम्मी को कराना साथ साथ, ठीक है। जा बेटे खुश। एक बार जोरदार अभिनंदन। नैना ने बड़ी और छोटी उम्र में इंसुलिन बंद होता है, बस उसको मेंटेन करने के लिए 2 सप्ताह ज्यादा और 2 सप्ताह सामान्य, 2 महीने तक सामान्य ध्यान रखना पड़ता है। अब नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। मैं कहता हूं किसी को भी इंसुलिन छोड़नी है, 2 सप्ताह यहां रह जाओ, इंसुलिन बंद हो जाती है। ऐसा हम, और ये तो शरीर अपने आप को ट्रीट करता है। ए मैया कहाँ से आई है? मैं मुंबई से हूँ। हाँ। क्या वो रिपोर्ट लेके आई? ये कैंसर हुआ था, 11 ट्यूमर हो गए थे। 11 ट्यूमर? हाँ। और 11.8 सेंटीमीटर, 10.8 सेंटीमीटर, बचने की उम्मीद ही नहीं थी। क्या नाम है? वर्षा। वर्षा। फिर मरी क्यों नहीं? मरी नहीं हूँ। आपको मैंने द्रोणाचार्य गुरु मानकर मैंने 7 घंटे प्राणायाम किया। एकलव्य बन गई रही है तो। हाँ, 4 घंटे कपालभाति, 4 घंटे कपालभाति। 3:30 बजे से उठती थी, शिव जी को जल चलाती थी और आपको देखकर मैं प्राणायाम करती थी। कपालभाति किया है 4 घंटे, फिर 3 घंटे अनुलोम विलोम किया, 1 घंटा मेडिटेशन किया। वो कहीं गांठें कहाँ गई? ये जब 1 महीने के बाद रिपोर्ट आया तो सब कंप्लीट रिजोल्यूशन आया। कंप्लीट रिजोल्यूशन। लो रे भाई, क्या नाम है? वर्षा हरमकर। वर्षा, इधर बैठ। मैं मंत्रालय में डेप्यूटी सेक्रेटरी हूँ। अरे बड़ी पढ़ी लिखी है। मंत्रालय माने वहाँ की जो विधानसभा है ना, उसको मंत्रालय कहते हैं। उसमें डेप्यूटी सेक्रेटरी। हाँ, मेरा बहुत मानसिक छल किया था। 1000 कोटी मैंने बचाए शासन के। 1000 करोड़ का बचत कराया। हाँ, तो एक उप सचिव ने मुझे बहुत छल किया, भ्रष्टाचार। जो भ्रष्टाचारी हैं वो ईमानदारों को बहुत कष्ट देते हैं, तो मैया ने झेला। वो 5 महीने मेरा पगार भी बंद कर दिया था, सब कुछ बंद कर दिया था। वो मानसिक छल से मुझे कैंसर हो गया था। इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि इसके पूरा अंदर से पूरा सब गड़बड़ झाला हो गया। फिर मुझे डॉक्टर ने बताया, पहला केमो दिया। केमो देने के बाद में मुझे इतना यूरिन रात में पास हुआ कि बैठा ही नहीं। मैंने फिर उसके पास दूसरे दिन बिना अपॉइंटमेंट, वो मुझे चिल्लाया कि बिना अपॉइंटमेंट से आए। तो मैंने बोला अभी ये मुझे मरवाएंगा ही।
तो मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया। फिर मैं पतंजलि स्टोर में आई, गोखरू काढ़ा और चंद्र प्रभावती लिया और वो 5 दिन लिया। 5 दिनों के बाद यूरिन का सब कुछ नील हो गया। गोखरू से सॉल्यूशन हो गया। हाँ। और इसके लिए फिर वो सिस्टोग्रिट और ये नहीं लिया? नहीं, सिस्टोग्रिट तब मिल नहीं रहा था। मैंने प्रभु शिव से प्रार्थना की कि मुझे मिलवा दो। हाँ, तो मुझे पूरे बॉम्बे के स्टोर में नहीं मिल रहा था। एक जन बोरीवली में मुझे 3 पॉकेट मिले। मैंने मेरे मर्जी से ही 2 सुबह, 2 शाम में, 2 दोपहर में मेरे मर्जी से ही लिया। हाँ, तो मेरा पेट फूला था, पानी भी भरा था पेट में, और ये 11 ट्यूमर। 200 किलोमीटर मैंने रनिंग किया, पर प्राणायाम नहीं करती थी। मैराथन रनर हूँ। कितना किलोमीटर? उस महीने में, मई महीने में 200 किलोमीटर रनिंग किया। अरे रामा, ये तो बड़ी हिम्मत वाली है। हाँ, पर प्राणायाम नहीं करती थी। आज मुझे प्राणायाम का महत्व मालूम पड़ा। पहले रनिंग तो करती थी, प्राणायाम नहीं करती थी। रनिंग करते करते कैंसर भी हो गया। लेकिन अब प्राणायाम की महिमा, जो प्राणायाम से लाभ होता है वो ना रनिंग से होता है, ना जिम से होता है, ना किसी और एक्सरसाइज से होता है। प्राणायाम की महिमा 4-4 घंटा कपालभाति, 4-4 घंटा अनुलोम विलोम, दिन भर यही करती रही। 36 घंटे मैंने वाटर फास्टिंग किया। 36 घंटे वाटर फास्टिंग? हाँ, जो अभी 38 घंटे करती हूँ। मुझे अभी रोटी नहीं हजम होती, रोटी नहीं खाती हूँ मैं। क्या खाती? अभी ये फल फ्रूट, ये लौकी का जूस पीती हूँ। लौकी, सर्वाकल्पक लत दिन भर पीती रहती हूँ। 1 महीना मेरा सिस्टोग्रिड डायमंड छूट गया था, ये पैर पर सूजन आ गया। अब सिस्टोग्रिड डायमंड अब सब मिल रहा है। एक बार बीच में थोड़ा क्राइसिस हो गया था, वो जून 2023 में नहीं, लेकिन अब मिल रहा है सब। ठीक है, अब पूरा। हाँ, लेकिन ये बड़ी बात है, मल्टीपल सिस्टर, वो भी बड़े बड़े खतरनाक भयानक। वो 11.8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का 4 स्टेज होता है। ये कौन सी स्टेज है? सारी स्टेज पार कर गई। सारी स्टेज खत्म हो गई। टाटा के डॉक्टर 1.5 महीना हैरान रह गए। जब दोबारा तो ठीक होकर के गई तब बोले कैसे ठीक है, पूछा कैसे ठीक किया? तो बोले केमो से। मैंने बोला केमो से? तो मेरे साथ जिन्होंने केमो लिया वो तो ऊपर पहुंच गए। हाँ, फिर मैंने वो आपका गायत्री का सब सुना था और उसी के हिसाब से मैंने गायत्री का जप सुनती रही और योग करती रही। हाँ, गायत्री का 18 दिनों में अच्छा हो गए। मैं तो 1 महीने में अच्छी हो गई। 1 महीने में परिणाम है ये। मैं कहता हूँ 1 से 2 महीना सब काम छोड़ करके योग को करो। और घर में भी कोई मेड नहीं था। मैं विष्णु सहस्त्र नाम लगाकर खाना बनाती थी। क्या बात है। चल, हाँ, ये तो मैया बड़ी जोरदार है वर्षा। चलो भैया, अब इस तेरा नाम हो गया योग वर्षा। योग की वृष्टि में नहाया कर रोज। नहाती है। चल, योग ने बचाया, भगवान ने बचाया, मैंने तो रास्ता दिखाया। आ जा मैया। देखो, जब बहुत जरूरी होता है तो मैं कहता हूँ रेडिएशन भी ले लो, कोमे भी ले लो। आओ मैया। राधे राधे मैया। कहाँ से आई? तेरे को क्या था? पर साल जो है ना, मैं आई थी फरवरी में। पर साल आई थी? हाँ जी। हाँ, तो मेरे को शुगर जो है ना 450 था। हाँ, वो ठीक हो गया था। हाँ, यहाँ पे 200 हो गया था, घर जाके बिल्कुल ठीक हो गया था। पूरा ठीक? पूरा। और बीपी था वो भी पूरा ठीक हो गया। नाम क्या? लक्ष्मी। लो, लक्ष्मी का तो भाई काम हो गया। पर साल आई थी और यहाँ से जो बताया उसको क्या बीपी शुगर ठीक हो गया। फिर मेरे जो है ना किडनी में प्रॉब्लम आ गई बाबा। हाँ, तो किडनी, ये लंबे समय तक बीपी शुगर रहता तो किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है, लीवर में। तो बताई किसी ने कि वो स्पेशल डॉक्टर होते हैं ना, हॉस्पिटल था दिल्ली में, वहाँ मैं चली गई। तो वहाँ पे जो फेस्टोला डाल दिया और दवाई खवाए जा रहे हैं 7 महीना से। हाथ पैर और कांपने लग गए। मैं लड़के से कही वहीं बाबा के यहाँ पटक गया जाके। वहीं पटका। ठीक है, गाँव की भाषा में बोलो वहीं पटका। हाँ, वहीं मैं ठीक हो जाऊंगी। अब कहाँ हुआ? वही प्रॉब्लम है। तो अब क्या हाल है? कल ही आई हूँ मैं। अले, हाँ, यह बेचारी को लीवर किडनी तेरे दोनों ठीक कर देंगे। और ठीक जगह पटक गए छोरो। मुझे विश्वास है। अच्छा, अब इसके तो बहुत सी प्रॉब्लम तो ठीक हो गई और ठीक हो जाएगी। गांव में बोल दे वहीं पटका, कहाँ इधर उधर मर रहे। जा भैया, ठीक जगह पटक गए छोरो।